ट्रैक प्रथम। आज तारीख 20 फरवरी 2021 है और हमें द हिंदू न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है पहला हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में, दूसरा है बोट C453 के बारे में। इसके अलावा स्वाति मोहन जो कि नासा से जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में जो देखेंगे। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को लॉन्च किया गया है। नैवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 के बारे में जानेंगे और भारत एवं यूएई के जो डिफेंस रिलेशन है उसे भी देखेंगे। उसके बाद टॉपिक्स 21 के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी क्या है यह भी देखेंगे। और इंडो चाइना जो डिसएंगेजमेंट किया गया था, इसके लिए हमने 15 फरवरी को काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, उसको फिर से दोबारा देखेंगे, इसमें क्या नया हुआ है। और लास्ट टॉपिक होगा ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट के बारे में। हेलेना यह क्या है? यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि यह एक तरह से निर्धारित मिसाइल है, यानी किसी क्षेत्र पे इसे टारगेट कर दिया जाता है, उसके बाद इसे लॉन्च किया जाता है। कल यानी कि राजस्थान के पोखरण में इसे ध्रुव नामक जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। जो ये हेलेना है उसका पहला नाम नाग था, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। ये देखिए, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे वर्ष 1982 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों? ताकि जो देश की सुरक्षा है वो पूरी तरह से मजबूत हो, चाहे वो थल हो, जल हो, हर क्षेत्र से। तो इसके तहत उन्होंने 5 प्रकार के मिसाइल की कल्पना की और उसे आगे बढ़ाया। देखिए, पहला है पृथ्वी, अग्नि, आपने ये नाम सुना होगा अग्नि, ये इसी से जुड़ा हुआ है IGMDP। अग्नि, ये है त्रिशूल, ये नाग, 5 चौथा, और A से आकाश। तो ये जो है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, आप देख सकते हैं पृथ्वी और अग्नि ये दोनों हैं सतह से सतह, यानी सरफेस टू सरफेस में मार करने वाली ये मिसाइल है। जबकि देखिए, ये त्रिशूल और ये आकाश, ये सतह से सरफेस टू एयर, त्रिशूल आकाश क्या है? सरफेस टू एयर में मार करने वाली एक मिसाइल है। जबकि नाग जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसी का जो नया नाम है वो क्या है? हेलेना। तो आपने देखा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 1982 में। किनके द्वारा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे। इसके तहत 5 प्रकार के जो प्रोग्राम चलाए गए, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। और ये नाग जो है उसी का नया जो नाम है वो क्या है? हेलेना है। देखिए, ये जो है 3rd जनरेशन तकनीक है। ये जो है हेलेना आपका, जो कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च क्या होता है कि मतलब इसे छोड़ने से पहले इसे टारगेट निर्धारित कर जाता है, यानी कि किस टारगेट पे जाना है उसे पहले ही इसे निर्धारित किया जाता है। इसका जो आर्मी वर्जन है उसका नाम हेलेना है, और जो एयरफोर्स वर्जन है इस गाइडेड मिसाइल का, उसका नाम ध्रुवास्त्र है, जिसे DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो 7 किलोमीटर से अधिक है। आपने इसके बारे में देखा? ये देखिए, ये जो ध्रुवास्त्र है, आप देखिए एक टॉप, यहाँ से इसे छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो ध्रुवास्त्र क्या है? ये एयरफोर्स वर्जन है, इंडियन एयरफोर्स वर्जन, और जो हेलेना है वो आर्मी वर्जन है।
नेक्स्ट है बोट C453। ये क्या है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड में कल इसे कमीशन किया गया है, देखिए, जो कि 105 टन का है। इस बोट को भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे सर्विलांस, इंटरडिक्शन, पेट्रोलिंग, सर्च रेस्क्यू आदि और एवं मदद के लिए इसे इसमें शामिल किया गया है। तो इसका उद्देश्य ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इस प्रकार की जो सेवाएं देनी होती है उसके लिए की गई है। तो याद रखिएगा बोट C453 क्या, आप इसे बोट हटा करके C453 याद रखिएगा। ये क्या है? एक बोट है। ये देखिए, ये जो है कमीशन किया गया इसे। नेक्स्ट है स्वाति मोहन के बारे में। ये क्या है? दरअसल नासा के द्वारा जो प्रिजर्वेंस रॉबर्ट को मंगल ग्रह पे उतारा गया है, तो उसके जो नेविगेशन का जिम्मा जो दिया गया था, इन्हीं को दिया गया था। ये भारतीय मूल की हैं स्वाति मोहन। तो इसे लॉन्च करने से लेकर के मंगल ग्रह पर उतारने तक की पूरी जिम्मेदारी इनको दी गई थी। देखिए, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है स्वाति मोहन, प्ले पाइवोटल रोल इन लैंडिंग नासा हिस्टोरिक प्रिजर्वेंस रोवर ऑन द मार्सियन सरफेस। इसके अलावा ये जो स्वाति मोहन है, ये जो शनि ग्रह पे भेजा गया था कैसिनी, देखिए कैसिनी मिशन, और इसके बाद ग्रेल मिशन जो भेजा जा रहा है मून पे, उसमें भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके पहले हमने पढ़ाया था भव्यालाल के बारे में, जो कि ये भी भारतीय मूल की हैं। इन्हें नासा का जो अस्थायी केयर टेकर बनाया गया है, प्रभारी बनाया गया था, इसलिए भी चर्चा में थी इसी माह। और दूसरी भारतीय मूल की कौन है? स्वाति मोहन। तो आप भारतीयों का योगदान जो होता है उसमें आप इन्हें याद रखिए। यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ है इनके बारे में। और ये जो है, ये प्रिजर्वेंस के द्वारा जब मंगल ग्रह पर उतरा गया तो एक ड्रोन के द्वारा वहाँ तस्वीर ली गई। देखिए यहाँ पे लिखा है नासा इज सेड टू बिकम द फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू फ्लाई अ ड्रोन इन एटमॉस्फेयर ऑफ अनदर प्लैनेट। मतलब अन्य ग्रह पर नासा के द्वारा, यानी कि नासा पहला ऐसा एजेंसी बन गया है जो कि अन्य ग्रह पर ड्रोन के द्वारा तस्वीरें लिया, यानी कि ड्रोन को उड़ाया वहाँ पे। तो यहाँ की तस्वीरें ली गई मंगल ग्रह पे, और ये प्रिजर्वेंस का जो है तस्वीरें हैं, और ये मंगल ग्रह की। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, यह क्या है? यह इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया कैंपेन है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एप्लायंस को बढ़ावा देने के लिए, ताकि भविष्य में जो है वो पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे और पेट्रोल एवं जो डीजल ईंधन से जो आर्थिक भार होता है उसे कम किया जा सके। इसको राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पर लागू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। और ये जो है, इसको जो टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा वो किसके द्वारा? BE से द्वारा देगा, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि तकनीकी सहायता BEE से दिया जाएगा। अगर हम BEE की बात करें तो इसे स्थापित किया था 1 मार्च 2002 को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत बना करके। तो इस एक्ट के तहत किसे बनाया गया था? BEE को, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को। तो आप समझ गए कि ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन शुरू किया गया उसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ और हरित पर्यावरण भविष्य के लिए, और इसे संचालित किया जाएगा मंत्रालय के द्वारा, और इसे जो तकनीकी सहायता दी जाएगी वो BEE के द्वारा। इसकी स्थापना कब की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई, हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक है NAVDEX 21 और IDEX 21। NAVDEX 21 मतलब नवल डिफेंस एग्जीबिशन, ये जो UAE में लगाया जा रहा है एग्जीबिशन है। और दूसरा IDEX 21 यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन,
ये जो एग्जीबिशन लगाया गया है यूएई में 19 से 21 फरवरी तक क्या नबडेक्स को और आईडेक्स को 20 से 25 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन सा है, आईएनएस प्रलय। ये क्या है, ये प्रबल क्लास के जो मिसाइल वेसल्स होते हैं उसका ये दूसरा शिप है, जिसे इंडियन नेवी में 18 दिसंबर 2002 को शामिल किया गया था। यही है आईएनएस प्रलय। तो हमारे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट इन दोनों में कौन कर रहा है, आईएनएस प्रलय, इसे याद रखिएगा। यूएई और भारत के बीच रक्षा की बात करें तो यह शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 से। क्यों, उस समय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वहाँ के शेख क्राउन प्रिंस हमारे भारतीय गणतंत्र दिवस 2017 के चीफ गेस्ट भी थे। तो उसी समय एक सिग्नेचर हुआ था कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये जो है यूएई के द्वारा भारत में, मतलब भारत और यूएई के बीच में शुरू किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसके बाद वर्ष 2018 में ये देखिए एक्सरसाइज किया गया गल्फ स्टार 1। तो भारत और यूएई के बीच में कौन सा एक्सरसाइज किया गया, गल्फ स्टार 1। ये भी नौसेना अभ्यास है और इसका जो नेक्स्ट है वो इस वर्ष होने की संभावना है 2021 में। अगर हम यूएई की बात करें तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो है 7 अमीरात शामिल होते हैं। टोटल कितने, 7। ये देखिए जब 1971 में ये जब राष्ट्र बना था यूएई तो उस समय 6 अमीरात थे। ये देखिए अबू धाबी, यहाँ देखिए अबू धाबी, दुबई, इसके अलावा शारजा, ये आप देखिए शारजा, अल क्वाइन, ये और देखिए फुजैरा, यहाँ पे ये जो है 6। और 7वां जो है 1972 में शामिल हुआ था रश अल खैमा। आप ये देखिए, तो ये 7 अमीरातों से मिलकर बनता है क्या, यूएई। तो आप नाम उतना याद मत रखिए, बस इसे जान लीजिए एक जानकारी के रूप में कि ये कितने 7 अमीरातों से मिलकर बना है। इसमें कौन कौन शामिल है, अबू धाबी, दुबई, अल क्वैन, फुजैरा, रस अल खैन, शारजा। ये आप देख सकते हैं ये जो यूएई है यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, यानी कि फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, इन दोनों के बीच में ये जंक्शन है। ये ऊपर ईरान की सीमा है, इधर ये सऊदी अरब से इसकी सीमा भी लगती है और यहाँ ओमान। ये देखिए हमारा भारत यहाँ पे। नेक्स्ट है ट्रॉपिक्स 21। यह क्या है, ये देखिए यह इंडियन नेवी का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी के तीनों जो हेडक्वार्टर होते हैं, इसी के देखिए पहला कौन है, वेस्टर्न नेवल कमांड, कहाँ, मुंबई में। इसे आप ऐसे समझिए, वेस्टर्न नेवल कमांड कहाँ हुआ, मुंबई में, ईस्टर्न विशाखापट्टनम में और साउदर्न कोची में। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा ट्राई सर्विस जो कमांड है कहाँ, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, वो भी इसमें शामिल होते हैं। ये जो अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो है कमांड, उसमें इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों इसमें शामिल होती है। देखिए द अंडमान निकोबार कमांड इज़ द फर्स्ट एंड ओनली ट्राई सर्विसेज थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। यानी इसमें भारत के तीनों सेनाएं शामिल होती हैं, किसमें, अंडमान निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड जो होते हैं उसमें। तो ये जो ट्रॉपिक्स 21 है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी के तीनों हेडक्वार्टर्स प्लस ये जो पोर्ट ब्लेयर वाले कमांड होते हैं, ये सारे मिलकर के इस एक्सरसाइज को आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बना देते हैं। तो इसका जो ये जो इस बार उद्घाटन किया जाएगा उसके लिए इस पर कोची में बैठक हो रही है। ये प्रति 2 वर्ष पर किया जाता है।
ये बायएनियल एक्सरसाइज है। इसमें आप देख सकते हैं इंडियन नेवी, इसमें सबमरीन, एयरक्राफ्ट और अन्य शिप के अलावा इंडियन आर्मी, कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स आदि सभी शामिल होते हैं। जैसे आपको बता दिया, ये तीनों जो हेडक्वार्टर्स हैं इंडियन नेवी के, यही बताया आपको बायएनियल एक्सरसाइज है। जैसे कि वो बताया आपको कोची में क्या हुआ, बैठक हुई है इसे शुरू करने के लिए। इसके अलावा जो और एक्सरसाइज है सी विजिल, इसे कब, जो मध्य जनवरी में इसे कंडक्ट किया गया था, ये भी एक्सरसाइज है, आपको ये भी याद रखिएगा। और दूसरा है एम्फेक्स 21, ये भी क्या है, ये लार्ज ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। इसमें भी आपको ये तीनों सेना शामिल होती हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइसलैंड के लिए किया जाता है, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल है उस क्षेत्र में। तो आप याद रखिएगा एम्फेक्स 21 और ये सी विजिल को भी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ये जो है एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसके ऑपरेशन को लीज करने, यानी कि प्राइवेट क्षेत्र को देने के लिए इसने घोषणा की है, एक फ्रेमवर्क जारी किया है। अब हम IFSCA के बारे में जानें तो यह क्या है, एक सांविधिक निकाय है, यानी कि एस्टेट्यूटरी बॉडी है भारत सरकार की। इसको स्थापित किया गया था 27 अप्रैल 2020 को, किसके तहत, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के द्वारा। तो ये जो अधिनियम है इसके द्वारा किसे बनाया गया, IFCA को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गांधीनगर, गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में। IFCA की बात करें तो यह जो है एसोसिएट मेंबर भी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन IOSCO का। IOSCO की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ, मैड्रिड स्पेन में है। और एशिया पैसिफिक रीजन में इसका जो मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसका काम क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सिक्योरिटीज मार्केट होते हैं उसके बारे में इसका रखरखाव करना और उसमें व्यापार करना। ये जो IOSCO है यह विश्व का 95% जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें अपना यह क्षेत्र को कवर करता है। यह G20 से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपको इंडो चाइना से संबंधित है। इसके लिए मैंने 15 फरवरी 2021 का जो वीडियो है उसको मैंने पूरे डिटेल से पढ़ाया था। आपको मैप सारे कौन कौन से डिसएंगेजमेंट कब हुए हैं सारे पढ़ाया था, आप उसे प्लीज़ देखिएगा। तो अब क्या हुआ है, ये जो डिसएंगेजमेंट जो किया गया था वो पूरी तरह से अब ये पूरी तरह से संपन्न कर दिया गया है। इंडिया चाइना कंप्लीट पैंगोंग सो विड्रॉल। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो अप्रैल 2020 की स्थिति पे आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये कुछ दिनों पहले की है, डिसएंगेजमेंट से पहले की। और अब आप देख सकते हैं इस तस्वीरों को, उस समय इस प्रकार से यहाँ पे हथियार वगैरह सब रखे गए थे। अब आप देख सकते हैं दोनों सेनाएं यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ पे चेक करने के लिए जो UAV होते हैं उसके द्वारा इसे तस्वीरें ली जाएगी यहाँ पे, यानी कि दोनों सेनाएं ना जा करके ये जो ड्रोन होते हैं उसकी सहायता से यहाँ की तस्वीरें ली जाएगी। और ये जो 15 जून 2020 को जो हमारे 20 भारतीय सेनाओं को मारा गया था, किसके, चीन के द्वारा। तो उस समय तो कोई बात नहीं हुई थी कि चीन के भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन अब चाइना ने स्वीकार किया है, यानी कि PLA यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी की हमारे 4 सेना, यानी कि 4 जो चीनी सेना होते हैं उनकी भी हत्या की गई थी, मारा गया था उस गलवान घाटी जो हुई थी क्लास में। तो ये एक न्यूज़ है, आप उसे इससे जोड़ करके देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट। ये जो है प्रति वर्ष फरवरी माह में ये 3 से 4 दिनों के लिए पक्षियों को
काउंट करने के लिए यह अभियान चलाया जाता है। इसकी शुरुआत 2013 से की गई थी और भारत में इसे बर्ड काउंट ई वर्ड काउंट है, ई वर्ड इंडिया, उसकी सहायता से इसे किया जाता है। इससे होता क्या है कि मान लीजिए इस क्षेत्र में बर्ड काउंट करना है, तो ये सारे को नहीं, इसमें लोग भी पार्टिसिपेट करने, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने कोई चिड़िया को देखा और उसे आप नहीं जानते हैं, तो इसकी तस्वीरें आप खींच करके आप इनके वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से ये पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा ये क्या करते हैं, उस क्षेत्र के बर्ड्स को ये कलेक्ट करते हैं और उसके संदर्भ में संख्या जुटाते हैं। इस संदर्भ में जो विजाग है विशाखापट्टनम, वहाँ पे 130 नए जो बर्ड काउंट किया गया इसके लिए। तो ये जो है फरवरी माह में मनाया जाता है, ये किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। ई वर्ड इंडिया की सहायता से ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट को इसकी शुरुआत 2013 से की गई थी और प्रतिवर्ष फरवरी माह में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम। हाँ, इसका PDF आप लेने के लिए आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। थैंक यू।